श्री राधा। श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 26। फल रूप तवात। वह प्रेमा भक्ति फल रूपा होने से श्रेष्ठ है। क्यों कर्म से, ज्ञान से और योग से भी भक्ति श्रेष्ठ है। इसके उत्तर में नारद जी ने ये 26वां सूत्र दिया है, फल रूपा होने से। तो भक्ति कैसे फल रूपा है, ये हमें समझना है। भक्ति साधन नहीं है, ज्ञान साधन है, प्रेम साधन नहीं है, धर्म साधन है, प्रीति साधन नहीं है, योग साधन है। फिर ये प्रेमा भक्ति क्या है? ये तो साध्य है। गंभीरता से विचार कीजिए। ब्रह्मानुभूति होने पर ज्ञान छूट जाता है, ऐसे ही धर्म भी छूट जाता है, योग भी छोड़ना ही पड़ता है जब साध्य मिल जाते हैं तब। किंतु प्रेमा भक्ति भगवान के मिलने के बाद भी नहीं छूटती। परंतु देखा तो ये गया है कि भक्तों ने तो कहा है, हम तुझे छोड़ देंगे पर तेरी भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। इसका अर्थ भक्ति कोई साधन नहीं है कि हमने साधना की फिर साध्य मिला। नहीं, भक्ति के आते ही साध्य आ गया। आपके हृदय में जब भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ तभी समझो तुम्हें फल मिल गया। क्योंकि भक्ति तो फल रूपा है, वो फल देने वाली नहीं है, वो तो स्वयं फल रूप है। ज्ञान राजा है, वो किसी में भी ऐसे ही नहीं चला आता। उसके लिए अधिकारी चाहिए, फिर श्रद्धा चाहिए, फिर शांति, फिर तितिक्षा। ये सब हों तब ज्ञान का आगमन होता है। किंतु भक्ति में तो आपके हृदय में गंदगी भरी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब भरे हैं। पर भक्ति तो ऐसे हृदय में भी आ जाती है। आपको गंदगी साफ नहीं करनी। माता है ना भक्ति, इसलिए स्वयं ही झाड़ू लेकर तुम्हारा हृदय स्वच्छ कर देगी। भक्ति में नम्रता है, अहंकार नाम मात्र नहीं है। अहंकार किससे करेगी भक्ति? माता क्या अपने बालकों से अहंकार करती है? तुम गंदे हो, कोई बात नहीं, जन्म जन्मांतरों के पापों की गंदगी है, इसे धर्म से साफ करोगे। पुण्य, दान, तप, पर इनका फल कोई आवश्यक थोड़े ही है कि इसी जन्म में मिले। पता नहीं कब मिले, कब संपूर्ण पापों के प्रायश्चित से तुम स्वच्छ हो सको। पर भक्ति से तो तुरंत। भक्ति आपके हृदय में आई कि सारे पाप की गंदगी खत्म। भक्ति ऐसी चिंगारी है, जो गंदगी का कितना भी ढेर हो वो सब राख, भस्म। क्योंकि भक्ति फल रूपा है, वो फल देने वाली नहीं, वो तो स्वयं फल ही है। आपको मांगना नहीं पड़ेगा भक्ति से, वो बस आ जाए तुम्हारे हृदय में, सब अपने आप हो जाएगा। कुसंग से बचो। पर भक्ति के हृदय में आते ही कुसंग अपने आप छूट जाते हैं। मन ही नहीं करता ऐसे व्यक्ति से बात करने का, उसका संग करने का। जिसे हमारे प्रियतम से लगाव नहीं, वो अपने आप छूट जाएगा। तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसा संग अपने आप छूट जाएगा। प्रारब्ध के कारण रोग ने घेर लिया है हमारे शरीर को, क्या करें? भक्ति के हृदय में आते ही आप खांसोगे भी ना तो नाम ही निकलेगा। आप कष्ट से करहाओगे भी ना तो राम राम निकलेगा, राधे राधे निकलेगा। क्योंकि भक्ति आपके हृदय में बैठ गई है, वो आपके मुंह से राम कृष्ण निकलवाकर आपके प्रारब्ध का नाश कर रही है। जितनी बार आप हृदय से दिन में नाम लेंगे, उतनी बार आपके प्रारब्ध कटते चले जाएंगे। इसलिए फ़ोन पर किसी से बात करनी है, फ़ोन उठाओ, हेलो हाय मत कहो, श्री राधा कहो, राम राम कहो, हरे कृष्ण कहो, श्री हरिदास कहो। जो रुचे वह नाम लो अपने प्रिय का, उससे तुम्हारे प्रारब्ध कटेंगे। छींक आए, खांसी आए,
राधे राधे बोलो, राम राम बोलो। आप मन बुद्धि चित्त अहम से परे होंगे जब ज्ञान की पूर्णता में आप पहुंचेंगे। पर यहाँ तो भक्ति के आते ही आप मन से परे हो गए। मन कहाँ रह जाता है? मन तो प्रिया प्रियतम का हो गया, दे दिया उसे हमने। बुद्धि कहाँ रह जाती है हमारे पास? वो गया प्रियतम के पास। अब उसी के बारे में वो सोचता है, बस उसी के बारे में वो समझना चाहता है। चित्त में अब कुछ संस्कार बन नहीं रहे, और जो बने थे वो भी प्रियतम के लिए रो रो कर पिघल चुका है। अहंकार तो है ही नहीं। भक्ति सबसे पहले अहंकार का ही नाश करती है। प्रेम में व्यक्ति जब होता है तब कितना विनम्र हो जाता है। उसे लगता है सब अपने हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये भक्ति है फल रूपा, ये स्वयं ही फल रूप है। इसका यही अर्थ है। एक होता है प्रयोजन के लिए और एक होता है फल, जिसको ग्रहण करते ही आनंद आ जाए। जैसे लाठी, सांप आया तो कहा लाओ लाओ भैया लाठी लाओ। अब सांप चला गया तो कहा इस लाठी को अब हटा दो। क्यों? क्योंकि काम खत्म हो गया। ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही धर्म है, योग है। ये सब प्रयोजन के लिए हैं। पाप के संस्कार मन में है तो इन्हें हटाओ। धर्म करो, पुण्य करो, तप व्रत करो। मन शांत नहीं है तो थोड़ा योग कर लो, यम साध लो, नियम साध लो, आसन साध लो, कुछ प्राणायाम कर लो। पर अब हो गया, क्योंकि मन अब शांत है। अब क्या करें? बोले इस लाठी रूपी ज्ञान धर्म योग को हटाओ, क्योंकि अशांति रूपी सांप चला गया। किंतु भक्ति लाठी नहीं है। भक्ति तो फल है, और फल रस की अनुभूति के लिए होता है। इसका कोई प्रयोजन थोड़े ही है। भगवान के साक्षात दर्शन के बाद तो भक्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कई लोग मानते हैं। क्यों नहीं है? भगवान के 1-2 बार दर्शन हो जाएंगे, फिर उसके बाद भक्त लोग तो कहते हैं हमें हे नाथ तेरे दर्शन की भी लालसा नहीं है, हमें तो प्रेम चाहिए, हमें तो तेरी भक्ति चाहिए। प्रेम रस का ही समुद्र है। इसमें जो तरंगें उठती हैं वही श्री राधा कृष्ण हैं, हमारे प्रियालाल हैं। ये तरंगायित हैं। प्रेम समुद्र में उठा ज्वार भाटा, यही तो है युगल सरकार। श्रीधाम वृंदावन के रसिकों ने कहा है, हित कहते हैं प्रेम को, हित तत्व। ये प्रेम ही सबसे बड़ा तत्व है, क्योंकि इसी हित तत्व में वो युगल सरकार क्रीड़ा कर रहे हैं। अब बताइए, भक्ति फल रूपा हुई कि नहीं? भक्ति पूर्ण है, भक्ति ही सर्वस्व है। अद्भुत डोरी प्रेम की जामे बांधे दोए, ज्यों ज्यों दूर से धारिये, त्यों त्यों लंबी होए। त्यों त्यों लंबी होए, अधिकतर राखे कसके। नेह न्यून होए सकत, नेहू नहीं दूरह बसिके। बिधना दे बिछो, कहूँ तासो कर जोरी। रखियो छेम समेत, प्रेम की अद्भुत डोरी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।